ठीक है। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले दोस्तों यहाँ से हमें लगाना है आर्मोल लेंथ का निशान। ठीक है, आर्मोल लेंथ का निशान लगाएंगे दोस्तों पौने 8 इंच पर। पौने 8 इंच पर हम आर्मोल लेंथ का निशान लगाएंगे। अब ये पौने 8 इंच पे कैसे लगाए निशान वो मैं आपको आगे समझाऊंगा। यहाँ पर दोस्तों 14.5 इंच पे हम निशान लगाएंगे कमर की लंबाई का। और दोस्तों तीसरा जो हम यहाँ पर निशान लगाएंगे वो लगाएंगे चाक ओपन का 21.5 इंच पर। और यहाँ पर दोस्तों हमारी लंबाई रहेगी फुल, जितनी हमारी लंबाई आएगी हमें फुल बनानी है, इसमें कुछ कम ज़्यादा नहीं करना है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से इसे सीधा करेंगे। ठीक है, इस आर्मोल लेंथ को सीधा करेंगे, इस जगह पे कमर की लंबाई को सीधा करेंगे, हिप की लंबाई को हमें सीधा करना है। ठीक है, अब इस तरीके से हमारे निशान सीधे हो गए। आज की वीडियो में हम आपको सिखाएंगे, अगर आपके सूट का गला पीछे से 1 इंच 2 इंच 4 इंच है, या फिर आपका बॉर्ड नेक है या कॉलर नेक है, जो हमारा पीछे से कॉलर नेक बनता है वो है दोस्तों, तो सूट की कटिंग कैसे करते हैं। क्या होता है दोस्तों, इस तरीके के जब हमारे गले होते हैं तो यहाँ से शोल्डर काफी ज्यादा टाइटपन होता है, आर्मोल भी दोस्तों हमारा काफी ज्यादा टाइट होता है। तो ऐसे जब गले होते हैं हमारे तो सूट की कटिंग चेंज हो जाती है। अब कैसे कटिंग करेंगे आज की वीडियो में हम आपको फुल डिटेल में सिखाएंगे। आइए दोस्तों वीडियो करते हैं स्टार्ट और सीखते हैं कुछ नया। ये दोस्तों हमारे सूट का आगे का पल्ला है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ऊपर की तरफ हमारा उल्टी साइड है, अंदर की तरफ हमारी सीधी साइड है। इधर दोस्तों ये हमारा पैच बना हुआ है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, और नीचे भी दोस्तों हमारा ये बॉर्डर है। तो इसमें दोस्तों जितनी सूट में लंबाई आएगी हमें लंबाई फुल बनानी है, कहीं से भी हम कटिंग नहीं कर सकते। जितनी हमारी इसमें लंबाई है वही हमको बनानी है। अब मैं आपको सिखा रहा हूँ, अगर आप पीछे से गला बना रहे हैं छोटा इंच, यानी कि 1 से 4 इंच का आप गला बना सकते हैं। पीछे से 1 से 4 इंच का आपका पीछे का गला हो सकता है, 4.5 इंच भी हो सकता है। अगर आप पीछे का बना रहे हैं बॉर्ड नेक, ठीक है, बॉर्ड नेक बना रहे हैं, या फिर आपका गला बन सकता है कॉलर नेक। अगर आपका इसमें से कोई सा भी गला आप बना रहे हैं तो जैसे मैं आपको कटिंग सिखा रहा हूँ सूट की, वही सेम आपको कटिंग करनी है। आपका साइज कोई सा भी हो सकता है, लेकिन जो आर्मोल शोल्डर कटिंग करने का तरीका रहेगा सभी साइजों के लिए सेम रहेगा। अब हमें क्या करना है, कटिंग करने के लिए दोस्तों इसमें फुल लंबाई बनाएंगे, हम इसमें कुछ नहीं कर रहे कम ज़्यादा लंबाई। तो उसके लिए दोस्तों ऊपर एक सीधा निशान लगाना है हमें इस तरीके से। ठीक है, एक सीधा निशान लग गया। लंबाई आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं, जो आपकी लंबाई है उसी के अकॉर्डिंग आप लंबाई रख लें, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, अब हमें क्या करना है, सबसे पहले दोस्तों यहाँ से हमें लगाना है आर्मोल लेंथ का निशान। ठीक है, आर्मोल लेंथ का निशान लगाएंगे दोस्तों पौने 8 इंच पर। पौने 8 इंच पर हम आर्मोल लेंथ का निशान लगाएंगे। अब ये पौने 8 इंच पे कैसे लगाए निशान वो मैं आपको आगे समझाऊंगा। यहाँ पर दोस्तों 14.5 इंच पे हम निशान लगाएंगे कमर की लंबाई का। और दोस्तों तीसरा जो हम यहाँ पर निशान लगाएंगे वो लगाएंगे चाक ओपन का 21.5 इंच पर। और यहाँ पर दोस्तों हमारी लंबाई रहेगी फुल, जितनी हमारी लंबाई आएगी हमें फुल बनानी है, इसमें कुछ कम ज़्यादा नहीं करना है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से इसे सीधा करेंगे। ठीक है, इस आर्मोल लेंथ को सीधा करेंगे, इस जगह पे कमर की लंबाई को सीधा करेंगे, हिप की लंबाई को हमें सीधा करना है। ठीक है, अब इस तरीके से हमारे निशान सीधे हो गए। अब आर्मोल लेंथ पे हमें चेस्ट का निशान लगाना है, कमर पे हमारी कमर की लंबाई पे हमें कमर का निशान लगाए, और चाक ओपन के निशान पे हमें हिप का निशान लगाना है। अब जैसे हिप साइज इसका है वो है दोस्तों 21.5 इंच, तो इसका चौथाई भाग करेंगे दोस्तों, वो हो जाएगा हमारा पौने 11 इंच। यहाँ पर दोस्तों हमारा पौने 11 इंच पे हिप का निशान लग गया। हिप साइज जो है दोस्तों वो हमारा है 43 इंच। ठीक है, हिप्स हमारी 43 इंच है। और यहाँ पर हमारी कमर जो है दोस्तों वो हमारी 35.5 इंच है, और चेस्ट यहाँ पर दोस्तों हमारी है 40.5 इंच। ठीक है, 40.5 इंच हमारी चेस्ट हो गई, और 35.5 इंच दोस्तों हमारी कमर हो गई। अब 35.5 इंच का चौथाई भाग दोस्तों यहाँ पर हमारा होगा पौने 9 इंच। पौने 9 इंच एक सूत होगा, यहाँ से हमें निशान लगाना है। और यहाँ पर चेस्ट जो है वो 40 इंच है, 40 इंच का चौथाई भाग होगा 10.25 इंच। इस तरीके से निशान लगाएंगे। अब नीचे दोस्तों जो हमारी हिप साइज है ना, वही दोस्तों हमें नीचे का दामन पहनना है, तो सेम हमें इस तरीके से निशान लगाना है। ठीक है, निशान लगाने के बाद दोस्तों हमें यहाँ से 7 स्केल लेना है, स्केल की मदद से ये निशान सीधा करेंगे। ऐसे दोस्तों ये निशान सीधा करेंगे। यहाँ से दोस्तों हमें क्या करना है, तुरपाई का फोल्ड का मार्जिन छोड़ना है जितना हमारा स्केल है। ठीक है, अभी हमारी 7 है, 7 की मदद से चेस्ट और कमर का निशान सीधा करना है, और हिप और कमर का निशान इस तरीके से हमें सीधा करना है। ठीक है, अब यहाँ से हमें क्या करना है, 1.5 से 2 इंच तक का टाइल लूज का मार्जिन छोड़ना है। इस तरीके से हमारा मार्जिन छूट जाएगा। यहाँ पर हमारे चाक ओपन होंगे। 43 इंच हमारी हिप हो गई, 35.5 इंच कमर हो गई, 40.5 इंच हमारी चेस्ट हो गई। यहाँ पर आपका नाप चेंज भी हो सकता है, लेकिन जो हम आपको सिखा रहे हैं आर्मोल और शोल्डर कटिंग करने का तरीका वो हर साइड में सेम रहेगा। अब यहाँ पर हमें जो आर्मोल लेंथ का निशान जो हमारा लगा है पौने 8 इंच पर, ये कैसे लगा है वो मैं आपको समझा रहा हूँ। जैसे दोस्तों यहाँ पर हमारा जो शोल्डर है ना वो है 14.5 इंच का, इसमें दोस्तों हमने 1 इंच प्लस करा, टोटल दोस्तों यहाँ पर हमारा आ गया 15.5 इंच।
ठीक है, 15.5 इंच आ गया। अब 15.5 इंच को दोस्तों हमने डिवाइड करा है 2 से, टोटल दोस्तों यहाँ पर हमारा आ जाएगा 15.7 दोस्तों यहाँ पर हमारा आएगा 775, यानी कि 7.25 इंच का हमारा यहाँ पर हो जाएगा। अब यहाँ पर ऐसे भी मैं इंची टेप की मदद से भी आपको समझा रहा हूँ। 14.5 इंच का हमारा शोल्डर है, 1 इंच हमने ऐड करा, 15.5 इंच हो गया। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, 15.5 इंच को इस तरीके से हाफ करेंगे। हाफ करने के बाद दोस्तों यहाँ पर जो हमारा लिख लेगा 7.25 इंच लिख लेगा शोल्डर। ठीक है, शोल्डर हमारा 7.25 इंच आ गया। तो यहाँ से दोस्तों हमने इस तरीके से आर्मोल लेंथ का 7.25 इंच पे निशान लगा दिया। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर जो हमारा आर्मोल लेंथ का निशान है इस पर दोस्तों फ्रंट क्रॉस बैक क्रॉस का निशान लगाना है। यहाँ पर 14.5 इंच हमारा शोल्डर है, तो 14.5 इंच का जब हाफ करेंगे तो 7.25 इंच आएगा। तो इस तरीके से दोस्तों हमें 7.25 इंच पर निशान लगाना है। और यहाँ से दोस्तों ये जो हमारा निशान लगा है 7.25 इंच पर, ये दोस्तों हमें शोल्डर का निशान 7.25 इंच पर लगाना है। इसमें दोस्तों हमारी आधा इंच की बाजू अटैच है ना, बाजू अटैच का मार्जिन ऐड है, तो दोस्तों यहाँ पर हमारा 7.25 इंच शोल्डर आएगा। 7.25 इंच का जब डबल करेंगे 14.5 इंच हमारा शोल्डर बनके तैयार आएगा। ठीक है, अब यहाँ से हमें क्या करना है, जो हमने नीचे निशान लगाया है, जो हमने 7.25 इंच पर निशान लगाया है, उसी से दोस्तों 1.25 इंच पीछे हटाकर निशान लगाना है। ये हमारे निशान फ्रंट क्रॉस बैक क्रॉस के निशान लगे हैं। यहाँ से हमें क्या करनी है, आर्मोल की शेप देनी है। अब शोल्डर की तरफ से दोस्तों हमें क्या करना है, 1.25 इंच कंधे डाउन करनी है नीचे की तरफ। और यहाँ से दोस्तों मैं आपको बताता हूँ, अगर आपको बॉड नेक बनता है ना गला, तो यहाँ पर आपको 5.25 इंच पर निशान लगाना है गले ब्रोड का। ठीक है, 5.25 इंच पर। अगर आप पीछे से 1 इंच 2 इंच 3 इंच 4 इंच का गला बनाते हैं तो यहाँ से आप निशान लगाएं 3.25 इंच पर। ठीक है, अगर आप कॉलर नेक भी बनाते हैं पीछे का तो यहाँ पर आपको 3.25 इंच पर निशान लगाना है गले ब्रोड का। ठीक है, इसी तरीके से जो भी आपने निशान लगाया है ना, जैसे बॉड नेक का निशान लगाया तो यहाँ से आपको सीधा करना है। अगर आपका कॉलर नेक या 1 से 4 इंच का गला है तो यहाँ से इस तरीके से डाउन करनी है कंधी। ठीक है, तो यहाँ से हम पीछे का 4 इंच गला बनाएंगे तो यहाँ से हमने कंधी डाउन करी है। ये निशान और जो हमारा निशान है इस तरीके से हमें सीधा करना है। उसके बाद फ्रंट क्रॉस का निशान और यहाँ पर शोल्डर का निशान इस तरीके से सीधा करना है। ठीक है, अब यहाँ से हमें क्या करना है, पहले निशान से 1 इंच का निशान लगाना है, दूसरे निशान से 1 इंच का निशान लगाना है। इस तरीके से निशान लगाने के बाद यहाँ पर दोस्तों हमें आर्मोल की शेप देनी है। ठीक है, इस तरीके से हमारी आर्मोल की शेप होगी। उसके बाद दोस्तों हमें बैक पल्ले के आर्मोल पे शेप देनी है। इस तरीके से मैंने यहाँ से 1 इंच का निशान लगाया, लेकिन यहाँ से आपकी गुलाई बन रही हो ना अच्छी, वहाँ से इस तरीके से आपको आर्मोल की शेप देनी है। एक आइडिया के लिए हम यहाँ से निशान लगाते हैं जिससे कि हमारी आर्मोल की शेप टेढ़ी ना हो। ठीक है, अब यहाँ से हम नॉर्मल हम कटिंग करेंगे डाउन में हमेशा। अभी हमारा ये फ्रंट पल्ला है तो अभी हम बैक पल्ला कटिंग करेंगे। इसके लिए दोस्त हमें क्या करना है, बैक पल्ले के आर्मोल पे कटिंग करेंगे, फ्रंट पल्ले का आर्मोल पे कटिंग नहीं करना है। अब नॉर्मल जो हमने निशान लगाया उसी पे हमें कटिंग कर देना है। यहाँ से दोस्तों हमारा फ्रंट पल्ला कटिंग हो गया है। अब नॉर्मल हमें क्या करना है, बैक पार्ट इसका बिछाना है। बैक पार्ट पे इसी पल्ले को हम सेट करेंगे और बैक पल्ला कैसे कटिंग करेंगे वो मैं आपको आगे समझाता हूँ। यहाँ से दोस्तों हमने जो फ्रंट पल्ला है ना, हमने बैक पल्ले पे अच्छे से सेट कर दिया। ऊपर की तरफ से दोस्तों हमने बराबर रखा है। ठीक है, यहाँ से हमने कम ज़्यादा नहीं करा है, एकदम बराबर से रखा है। और जो हमारी वन साइड है ना, वन साइड की तरफ से भी दोस्तों हमने बराबर से रखा है, आगे पीछे नहीं करा है। इसी तरीके से दोस्तों बैक पार्ट पे हमने फ्रंट पल्ला अच्छे से सेट कर दिया है। अब हमें क्या करना है, जैसे हमारा बैक फ्रंट पल्ला कटिंग करा है ना, सेम उसी के अकॉर्डिंग हमें बैक पल्ला कटिंग करना है। यहाँ से दोस्तों हमारा बैक पार्ट और फ्रंट पार्ट कटिंग हो गया है। अब हमें क्या करना है, इस तरीके से हमें गले ब्रोड के निशान पे कुटका लगाना है। यहाँ पर हमें चेस्ट के निशान पे कुटका लगाना है। इस जगह पे दोस्तों हमें हिप के निशान पे कुटका लगाना है। यहाँ से हमें कमर के निशान पे कुटका लगाना है। ठीक है, कुटका लगाने के बाद दोस्तों हमें क्या करना है, इस तरीके से जब हमारा बैक पार्ट फ्रंट पार्ट कटिंग हो जाता है उसके बाद दोस्तों हमें क्या करना है, बैक पल्ले को इस तरीके से साइड में हटाएंगे और यहाँ से दोस्तों हमें आर्मोल की गहराई की कटिंग करनी है। ठीक है, जब हमारा बैक पार्ट कटिंग हो जाता है ना, उसके बाद दोस्तों फ्रंट पल्ले के आर्मोल में जो होती है गुलाई, उसे दोस्तों हम कटिंग करते हैं। इस तरीके से दोस्तों कटिंग करेंगे तो यहाँ पर जो हमारी आर्मोल में झोल पड़ती है वो नहीं आएगी। इस तरीके से हमारा बैक पल्ला फ्रंट पल्ला कटिंग हो गया है। जो मैंने आपको तरीका समझाया है ना आर्मोल और शोल्डर कटिंग करने का, वो दोस्तों अगर आपका पीछे का गला बॉड नेक, कॉलर नेक या फिर 1 से 4 इंच
तक का गला है तब आप इस तरीके से कटिंग कर सकते हैं जैसे मैंने आपको सिखाया है। अगर आपको यहाँ तक कुछ भी कंफ्यूजन लगी हो तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। अब इसी साइज की हम बाजू कटिंग करना सिखाते हैं किस तरीके से कटिंग होगी। जैसे ये दोस्तों हमारे पास बाजू का कपड़ा है, अब यहाँ पर दोस्तों जो हमारी बाजू है बॉर्डर वाली बाजू है, इस तरीके से दोनों बॉर्डर पे हमारी बाजू आएंगी। ठीक है, दोनों बॉर्डर की हमारी बाजू बनेंगे। तो हमने 20 सेंटर इस तरीके से कर दिया है। ये जो हमारी तय है 4 तय है इस तरीके से। और जो हमारा कपड़ा है ना, कपड़ा दोस्तों यहाँ पर हमें जोड़ लगाना है, इस तरीके से जोड़ लगाना है। बाजू कटिंग करेंगे दोस्तों हम क्या करेंगे, आधा इंच का इसमें निशान लगाएंगे, एक दूसरे के ऊपर इस तरीके से चढ़ाकर रखेंगे। ठीक है, अगर आपकी नॉर्मल बाजू है ना तो नॉर्मल जैसे कटिंग होती है उसी तरीके से आपको कटिंग करनी है। मैं सिर्फ इसमें निशान लगा रहा हूँ, आप दोस्तों नॉर्मल जैसे बाजू कटिंग होती है उसी के अकॉर्डिंग कटिंग करनी है। बॉर्डर दोस्तों यहाँ पर इस तरीके से हमारा है, इसके बराबर से बॉर्डर है, तो बॉर्डर के बराबर से हमें लंबाई रखनी है। इसकी जो लंबाई है वो दोस्तों 18 इंच है, आधा इंच ऐड करेंगे, 18.5 इंच पे निशान लगाएंगे। 18.5 इंच पे निशान लगाने के बाद एक निशान लगाएंगे ऊपर की तरफ, और यहाँ से हमें जो निशान लगाना है वो लगाना है 3.25 इंच पर। ठीक है, यहाँ पर जो हमारा आर्मोल लेंथ का निशान लगाया ना, बाजू का आर्मोल लेंथ का निशान है ये, यहाँ से निशान ये सीधा करेंगे। अब इस पे दोस्तों हमें बाजू बाइसेप्स का निशान लगाना है। बाजू बाइसेप्स हमारी 15.5 इंच है, 15.5 इंच का हाफ करेंगे दोस्तों तो यहाँ से 7.25 इंच हो जाएगा। यहाँ पर दोस्तों ये हमें निशान सीधा करना है। यहाँ पर जो बाजू की मोहरी है दोस्तों वो है हमारी 5.5 इंच की। तो इस तरीके से निशान लगाने के बाद यहाँ से हमारी ये सेफ अंटी है, सेफ अंटी की मदद से दोस्तों यहाँ से हमें बाजू की शेप देनी है। यहाँ पर हमें टाइट लूज का मार्जिन छोड़ना है। इस तरीके से छोड़ने के बाद दोस्तों यहाँ से हमें आर्मोल की शेप देनी है। ये हमारी आर्मोल की शेप हो जाएगी। इसी आर्मोल की शेप पे दोस्तों हमें क्या करना है, बाजू को कर देना है कटिंग। ठीक है, यहाँ से हमारा कटिंग हो जाएगा। और इस जगह पे भी दोस्तों हमें क्या करना है मार्जिन पे ही कटिंग। ठीक है, ये हमारी जो बाजू कटिंग हुई है 4 जोड़ वाली कटिंग हुई है। एक कुटका ऊपर की तरफ लगाएंगे, एक बाजू के आर्मोल पे कुटका लगाएंगे। ठीक है, इस तरीके से कुटका लगाने के बाद ये हमारे 4 जोड़ इसमें लगेंगे, 4 जोड़ वाली है, और पूरी बाजू हमारी बॉर्डर वाली बन जाएगी। जब हम इसमें जोड़ अटैच कर लेंगे उसके बाद दोस्तों यहाँ से हमें गहराई की कटिंग करनी है, जो हर वीडियो में मैं आपको सिखाता हूँ। जब जोड़ अटैच हो जाएंगे उसके बाद तो इस तरीके से हमारी ये बाजू कटिंग हो जाएंगी। अगर आपकी सादा बाजू है तो सादा बाजू जैसे नॉर्मल कटिंग होती है उसी तरीके से आपको करनी है। ये हमारी बॉर्डर वाली बाजू है तो इस वजह से इस तरीके से हमारा जोड़ आया है। अब मैंने दोस्तों आपको सिंपल तरीके से सिखा दिया। अगर आपका कॉलर नेक, बॉर्ड नेक या फिर 1 से 4 इंच का गला है तो किस तरीके से आर्मोल शोल्डर की कटिंग करते हैं, सारा कुछ मैंने आपको डिटेल में समझा दिया है। अगर आपको फिर भी कोई डाउट लगता है तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, कमेंट का रिप्लाई जरूर करेंगे। आज की वीडियो में मैंने आपको सिंपल तरीके से सिखा दिया है। अगर आपका 1 से 4 इंच का गला है या बॉर्ड नेक है, कॉलर नेक है, तो किस तरीके से आर्मोल शोल्डर की कटिंग की जाती है। अगर आपको सिलाई से रिलेटेड वीडियो और भी देखनी है तो आप स्क्रीन पे वीडियो दिखाई दे रहे होंगे, वहां से क्लिक करके देख सकते हैं, या फिर आप हमारे चैनल पे जाकर प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार हमारी वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करना।